हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जैसे एक सम दिया है। देखिए डिविएशन तो वही है ना, पहले हम मीन निकालते हैं। जैसा आप समझो, जैसा मतलब मीन डिविएशन था, स्टैंडर्ड डिविएशन भी उसका एक मतलब डिस्पर्शन का एक टॉपिक है। एक स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन डिविएशन है ना, क्वार्टाइल डिविएशन है। तो अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन कर रहे हैं। मैं करता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा। सबसे पहले हमें ये डेटा दिया है। इसका 3 मेथड है: एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम तीनों मेथड से इस सम को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ये इंडिविजुअल सीरीज है ना। इस वीडियो में हम इंडिविजुअल सीरीज को ही डील करेंगे, अगले वीडियो में हम कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज को करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले इसका हम एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्चुअल मीन में हमें इसका मीन निकालना होगा और मीन निकाल के हम डिविएशन निकालेंगे। तो आइए मीन कैसे निकालते हैं। सो मीन इक्वल्स समेशन x बाय n। सो समेशन x कितना है हम जान लेते हैं। तो 40 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 50, 308। सो मीन कितना हो जाएगा? 308 बाय n। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन, 7 नंबर्स हैं टोटल। तो 308 डिवाइड बाय 7 विल गिव मी 44। तो मेरा मीन आ गया 44। अब हम क्या करेंगे? डिविएशन निकालेंगे। डिविएशन इज डिनोटेड एज स्मॉल x। ये बिग x है ना, कैपिटल X है। स्मॉल x दैट इज x माइनस x बार। हियर x बार इज मीन, x आर दीज वैल्यूज। So 40 minus 44 is minus 4, 42 minus 44 is minus 2, 38 minus 44 is minus 6, this is 0, this is 2, this is 4 and this is 6। कर लिया हमने। ठीक है, तो क्या किया हमने? इस वैल्यू से मीन के वैल्यू को डिडक्ट किया, डिविएशन निकाला कि कितना डिविएशन है। देखो स्टैंडर्ड डिविएशन करने से पहले एक बार मीन डिविएशन देख लेना, आपको आइडिया काफ़ी हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में काफ़ी कुछ डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो ये आ गया, डिविएशन आ गया हमारा, है ना। अब हम क्या करेंगे? डिविएशन का स्क्वायर करेंगे। तो ये वैल्यूज हैं, जो मेरा बीच वाला कॉलम है डिविएशन वाला। तो डिविएशन इज हियर डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर करेंगे, डिविएशन स्क्वायर। तो 16 4 36 0 4 16 एंड 36। अब हम करेंगे समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना आएगा? चलिए देख लेते हैं। 16 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 इज 112। अब देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले मीन, एक्चुअल मीन मेथड है तो सबसे पहले हम मीन ही निकालेंगे ऑब्वियसली। मीन निकाल के डिविएशन निकाला, डिविएशन निकाल के डिविएशन को स्क्वायर कर दिया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला जो है इज अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन। ठीक है, अब समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन, तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? अंडर रूट 112 बाय 7। ठीक है, अब 112 डिवाइडेड बाय 7 इज 16, तो ये अंडर रूट 16 आया। अब इसका आंसर क्या है? 4। तो डिविएशन जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 4 है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब इसी सम को अगर हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं, आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए हो जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9801 345670। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद पीडीएफ विथ यू। आप पीडीएफ जब एक बार शेयर कर लेंगे तो आप देख भी सकते हो और कि कैसे किया है मैंने, ये रख सकते हो रेफरेंस के लिए आप। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगर इसी सम को हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। डायरेक्ट मेथड में तो वैल्यू सेम लेंगे हम, 40 42 38 44 46 48 एंड 50। डायरेक्ट मेथड में हम सीधा एक्स स्क्वायर करते हैं, सीधा इस वैल्यू के स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्क्वायर करेंगे। 40 स्क्वायर इज 1600, 42 स्क्वायर इज 1764, 38 स्क्वायर इज 1444, 44 स्क्वायर is 1930
6, 46 square is 2116, 48 square is 2304 and 50 square is 2500 आ गया। अब समेशन एक्स स्क्वायर करो। देखो कैपिटल एक्स जहाँ लिख रहा हूँ तो वो ये एक्स है, स्मॉल एक्स मतलब डिविएशन, उस एक्चुअल मीन मेथड में स्मॉल एक्स वाज डिविएशन। तो अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 1600 प्लस 1764 प्लस 1444 प्लस 1936 प्लस 2116 प्लस 2304 प्लस 2500, 13,664. Let me check it once. 1600, 1764, 1444, 1936, 2116, 2304, 2500. चलिए ठीक है। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 13664 बाय 7, एन इज 7, माइनस मीन कितना था हमने निकाला था वहाँ पे, हमारा मीन था 4, एक मिनट रुकिए, हमारा मीन कितना आया था, सॉरी 44, तो माइनस 44 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 13664 डिवाइडेड बाय 7 इज 1952 माइनस 44 स्क्वायर इज 1936, ठीक है। अब 1952 माइनस 1936 इज 16, तो अंडर रूट 16 द आंसर इज अगेन 4। मैंने क्या बोला, आंसर सेम आएगा आपका। आप इसको एक्चुअल मीन से करो, आप इसको शॉर्टकट से करो, या आप इसको मैं आगे करने वाला हूँ आगे मैं करने वाला हूँ इसको शॉर्टकट मेथड से या अज्यूम्ड मीन मेथड से, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इस सम को वापस से 40, 42, 38, वापस से 40, 42, 38, 44, 46, 48, 44, 46, 48, 50, 44, 42, 48, 50, ठीक है। तो एक 40, 42, 38, 44, 46, 48, 50, 46, एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए अब इस सम को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट या अज्यूम्ड मीन मेथड से। चलिए इसमें से कोई भी एक नंबर हम अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो अज्यूम्ड मीन, देखिए अज्यूम्ड मीन का कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि अज्यूम्ड मीन आप वही लो, कोई देखो अज्यूम्ड मीन है, अज्यूम्ड मीन मतलब आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही कोई एक नंबर अज्यूम्ड मीन लो, आप इसमें जो नंबर नहीं है उसको भी अज्यूम मीन ले सकते हो। आप जैसे इसमें 45 नहीं है, आप 45 को भी अज्यूम मीन ले सकते हो। बट अज्यूम मीन किसको नहीं लेना है, लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर को अज्यूम मीन मत लेना। लोएस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर को अज्यूम मत लेना। मीन एक आप अज्यूम कर रहे हो, मतलब मीन क्या होता है, एक एवरेज वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो लोएस्ट नंबर तो मीन नहीं हो सकता है, हाईएस्ट नंबर भी मीन नहीं हो सकता है, उन दोनों के कहीं बीच में ही होगा। तो लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में आप कोई भी नंबर को अज्यूम कर सकते हो। सिंस अज्यूम है, अजम्पशन कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं यहाँ पे 44 नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 44 में हमारा एक्चुअल मीन भी 44 है इस डेटा का। इसको हम 46 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिविएशन निकालेंगे। इसमें शॉर्टकट मेथड में या अज्यूम मीन मेथड में डिविएशन को डी लिखते हैं। क्या लिखेंगे, x माइनस a। सो हियर आई हैव अज्यूम्ड मीन एज 46। मुझे लग रहा है मीन 46। अगर मैं कैलकुलेट नहीं किया होता, वी नो मीन 44 है बिकॉज हमने कैलकुलेट किया। अगर हमने कैलकुलेट नहीं किया होता तो मैं 46 अज्यूम कर लिया। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस अज्यूम मीन, तो 40 माइनस 46 इज माइनस 6, दिस इज माइनस 4, दिस इज माइनस 8, दिस इज माइनस 2, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डी स्क्वायर करेंगे। डी स्क्वायर किया, आया 36, 16, 64,
4 0 4 16। अब समेशन डी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो समेशन डी स्क्वायर क्या आया, समेशन डी स्क्वायर आया 36 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 इज 140। बहुत लोगों को लग रहा होगा ये -6 है, 36 क्यों आया, अभी -6 इंटू -6 जब करते हो स्क्वायर करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन होल स्क्वायर, ठीक है। एक दो बार सम करोगे आपको फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। तो अब क्या है, समेशन डी स्क्वायर इज 140 है ना, हाँ 140 बाय एन इज 7 माइनस समेशन डी भी कर लो। अब 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो -14 है ये, है ना। तो -14 बाय 7 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 4, क्योंकि कैसे ये 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 अगेन 4। देखिए तीनों केस में आंसर सेम आए, मैंने आपको पहले ही बोला था आंसर सेम आएंगे। आंसर अगर डेटा है आपके पास तो आप किसी भी डेटा को यूज़ किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपके सेम आएंगे। ये अज्यूम एक्चुअल मीन, ये डायरेक्ट और ये शॉर्टकट मेथड, आंसर सेम है, ठीक है। और आपको मैंने फॉर्मूला समझा दिए हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके डिस्क्रीट सीरीज़ को और फिर कंटिन्यूस सीरीज़ को। इसमें एक मेथड और है स्टेप डिविएशन, जो हम आगे जाके करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दो, फॉरवर्ड कर दो, सो दैट वी कैन वी बोथ कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बूम।